संजू सैमसन डिस्कस हो रहे हैं, अच्छी बात है। एक प्लेयर है आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, वो इतना काबिल होना चाहिए, किसी की फॉर्म नहीं लगी तो आए। आई डोंट थिंक, मतलब अभी अभिषेक के नाम के जगह पर वहां पर है। हाँ, अगर डिस्कशन हो रही होगी तिलक की जगह पर तो शायद एक पॉइंट हो सकता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार देखो, अभिषेक के लिए जो भाई बोल रहे हैं और जो पूछ रहे हैं कि यार अभिषेक को, यार अभिषेक कहीं ना कहीं वो बंदा है जिसने यशस्वी जायसवाल का पत्ता काटा था। तो यशस्वी का पत्ता ऐसे ही तो नहीं काट दिया होगा परफॉर्मेंस से यार। देखो, हम भी अभी भी मैं बात कहूंगा कि शायद मैं अभिषेक यशस्वी को ज्यादा बैक करूं। हाँ जी। बट मेरे को अभिषेक की परफॉर्मेंसेस जो दिखे उनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब यार उसकी किस्मत खराब कह लो, वक्त खराब कह लो। अब जॉश इंग्लिश की हम बड़ी तारीफें करते थे, जॉश इंग्लिश ने कुछ नहीं किया, उसकी टीम बैठी हुई है। अभी हैरी ब्रुक ने कुछ नहीं किया हुआ है, तो वो लोग भी अपने उस प्लेयर को अभिषेक, देखो अभिषेक वाला इंटेंट आपको ईशान किशन मिल गए, एकदम से मिल गए तो आपको इसलिए प्लस। बट अभिषेक का भी इंटेंट तो यार आपकी टीम को वही तो मार, बाकी तो स्ट्राइक रेट आपका सबका वही था 120-30 एशिया कप में भी। बिल्कुल। तो इसी वजह से शायद अभिषेक को जो मिल रहे हैं ना फेवर्स, वो इसलिए मिल रहे हैं। हाँ, मे भी हो सकता है अगर ईशान किशन की इस तरीके की स्कोरें होती 0-0 इस तरीके से, तो शायद आप एक टाइम को आप कह देते यार कि संजू को ले आओ। अगर उनका पूरा वर्ल्ड कप ऐसे आता है ईशान का, क्योंकि वहां पर आप फिर एक डिस्कशन करते। अभिषेक ने यार पहले आपको दिया भी बहुत ज्यादा है और आई थिंक मतलब बनता भी उनका है अभी। और भैया तिलक वाले स्लॉट आप इन मैचेस में मान रहे थे कि यार नामीबिया, नेदरलैंड्स, यूएसए, अगर इन मैचेस में फॉर्म नहीं है तो आप ये मान रहे हो कि यार ये ना इंडिया को कॉस्ट कर जाएगा, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। आप अपने वर्ल्ड कप की कैंपेन अगले मैच से मानो। आप मैं साइकोलॉजिकली, मैं वर्चुअली कह रहा हूं, जो आपकी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रही है अगले मैच से, दैट इज द क्लच गेम। अगर भाई इसी मैच में अभिषेक और तिलक की आगे नॉक्स, आप कहोगे यस यार मोमेंट आया, बड़ा मोमेंट आया, कि अगर नहीं आई तो क्या तो फिर आपको करना पड़ेगा। मैं वो कहना कि भाई फिर आप ये देखो, जितना मर्जी संजू आपको भरोसा दे न दे, वो बेंच पर नहीं बैठ सकता ना। जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही दो बंदों की, और जब आप मैच हारकर वर्ल्ड कप जो घर में जिसमें आप मतलब 90% चांसेस से फेवरेट आप हो, उसमें आप मस्ट विन में आ गए और जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज आपके सामने है। कोई भी एक ऐसा नहीं है कि भाई वो जीत ही नहीं सकते जी, और प्रेशर फिर आप पर होगा। आप मतलब फेवरेट टीम, ये वो सारी चीजें आपके अगेंस्ट लगी हुई हैं, वो सब आपको वहां पर दिक्कत देंगी। फिर आपको वहां पर देखना ना कि क्या होगा। तो बात यार देखो, ये हाइपोथेटिकल वाले में ना कि अगर वो चल जाएं, के साथ साथ ये भी कि अगर वो ना चले, मैं कह रहा हूं कि मैनेजमेंट का अभी इनको बैक करना कोई गलत नहीं है। अभिषेक को भैया आपने प्रोडक्टिव ऐसा बनाया ना, अभिषेक को तो आपने अपना वो मिसाइल बना दिया कि ये लग गई तो खत्म है, नहीं लगी तो हम इसके साथ परसिस्ट करेंगे। पहले नहीं हुए ऐसा कि आप मार के, अभिषेक के साथ बायलैटरल में भी तो हो रहा था, या तो चांद पर या फिर भाई जीरो पर, पहली बॉल खड़ी करी, एक बार बाउंड्री पे उधर, एक बार आपके वहां पर पॉइंट पर लंबी कैच हो गई। ये चीजें तो हम पहले भी देख रहे थे ना। अब क्या है, 3 मारी क्लिक ही नहीं करा, अब उसका साथ छोड़ दें हम। आज मैं सब कुछ दिक्कत है, मैं कह रहा हूं मैं अभिषेक भी बदल दूं, तिलक भी बदल दूं, घर के सारे बल्ब बदल दूं, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पे नए बल्ब या अच्छे बल्ब है ही नहीं। आपके पास एक संजू सैमसन है भाई, अभिषेक और तिलक दोनों ही खराब चल रहे हैं ना। बस फर्क यह है कि एक 0 कर रहा है, एक 22 में 24 कर रहा है। भाई मैं लिटरली बताऊं, मेरे लिए 0 पर 2 बॉल में 0 पर आउट होने वाला बेहतर है, जो कि 24 पे 26 कर दे। भाई वो मैच फंसा तो नहीं रहा, इसलिए तिलक पर प्रेशर देगा भाई, इसलिए तिलक पर ज्यादा प्रेशर है। दूसरी चीज, संजू सैमसन जो पीछे बैठा है वो भी खराब करके बैठा है, अच्छा करके नहीं बैठा। इसलिए कहते हैं बुरे वक्त पर आपके अच्छे रन काम आते हैं, आप अच्छे वक्त यार। लेकिन उस दिन तो यहाँ पर देखो, अब तिलक वाली चीज है। मैं कह रहा हूँ कि तिलक वाला जो उस दिन रन बॉल 25 वाला था, जब जय भैया भी थे, आप भी थे, उस दिन आपने अप्रिशिएट करा ना कि यार एटलीस्ट वो कोलैप्स से बच गए। और नेदरलैंड वाले गेम में मैं कह रहा हूँ चलो वो फंस भी गए, लेकिन उस मैच से क्या आपको डर था? कुछ भी नहीं था कि यार आना इसके टूर्नामेंट में फर्क पड़ रहा है। मैंने उस दिन डिफेंड किया था लिटरली, मैंने उनको आप उठाकर देखते हैं ना, मैंने कहा मैं 2 पार्ट में उनको कर रहा हूं जज। पहला पार्ट ये कि जब आपका जल्दी विकेट गिर गया, आपने 15 बॉल तक सही काम किया, क्योंकि सामने ईशान से रन बन रहे थे। उसके बाद के 15 बॉल में फिर आपने दिक्कतें की। ये मेरा उस दिन का कोड था सबके सामने ना, कि भाई आपने शुरू के 15 बॉल में जरूरत थी कि विकेट मत गिरने दो, लेकिन बाद में आप स्लो हुए, जो मैं मानता हूं। तो मैं आपकी पूरी इनिंग में ये कह लेता हूं कि चलो थोड़ा बेहतर थोड़ा खराब, लेकिन जब नीदरलैंड के सामने भाई कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी, उल्टा तब तो यार अच्छा है ना, आप तो डरे हुए भी नहीं थे उस दिन की मैच हार जाएंगे। उस दिन भी अगर आप डर कर खेल रहे हो तो वो तो ज्यादा खराब ही नहीं हुए ना भाई। देखो मैच की सिचुएशन उस दिन क्या थी, दूसरे ओवर में तिलक आ गया था आई गेस, दूसरे ओवर में पाकिस्तान नीदरलैंड वाले में, पाकिस्तान वाले में दूसरे ओवर में आ गया था आई थिंक, पहले ओवर की 6ठी बॉल पे आउट हो गया। छठी बॉल पे आउट हो गया, दूसरे ओवर में आ गया था, और वो 15वें ओवर में आउट हुआ है। तिलक वहां पे 15वें ओवर में आउट हुआ है। अगर उसको लग रहा था भाई मैं फसफुसा के खेल रहा हूं, तो 10, मैं कह रहा हूं कि वहां पे 25 बॉलें थी, 15-16 बॉल तक आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, स्काई भी उसके साथ वही था कि भाई वो भी रन बॉल ही चल रहा था, तो दोनों एक जैसे बैटर एक ही स्ट्राइक रेट पे, भाई वो एक्सेप्टेबल नहीं होता T20 क्रिकेट में। जब आप बड़ी टीम के सामने फेस कर रहे हो, यही पाकिस्तान थी पिल गई, यही साउथ अफ्रीका होगी, किसी दिन इंग्लैंड सामने से चमका देगी, तब आप रियलाइज करोगे कि भाई 2 से 15 ओवर का वो फेज आपके दोनों बैटर वैसे ही खेल रहे हैं। कैसे भाई? सुनिए, मैं आपको एक चॉइस देता हूं सिंपल, सारी चीज छोड़ दो, आप हो कप्तान टीम के,
अभिषेक और तिलक दोनों ऐसा ही चलता है जो अभी तक 3 दिन से चल रहा है, मतलब 3-4 मैच में। किसको हटाओगे? तिलक को हटाऊंगा मैं, अगर मेरे पास विकल्प है तो मैं। तो वही चीज पूछ रहा था ना, एक डिसीजन। बिल्कुल सही बात। संजू लाओगे? संजू लाऊंगा। और एक चीज पता नहीं, मैंने वैसे ना कहीं फेसबुक कमेंट में पढ़ी थी, कुछ अंकल टाइप के एक थे कहीं किसी के फेसबुक में या मेरे ही फेसबुक पे कमेंट आई थी, तो अंकल आई थिंक लग रहे थे मेरे को 50-60s के। मैंने उनको प्रोफाइल खोल कर देखी और पुराने जमाने के क्रिकेटरों की फोटो लगा रखी थी, उन्होंने बहुत फैन थे वो क्रिकेट के। तो उन्होंने एक चीज लिखी थी, मतलब अब वो इतना मैटर नहीं करती कि यार हमारे ना 3 लेफ्ट हैंडर है टॉप 3 में और राइट हैंडर है चौथे नंबर पर सूर्या। तो क्या होता है कि कई बार आपको ऑफ स्पिनर परेशान करने लग जाता है उन सिचुएशन में, वो आपके लिए बाहर बॉल निकलने लग जाती है ऑफ स्पिनर की। तो एक लेफ्ट हैंडर जो है वो हटा दो, 3 पे संजू को डाल दो। अब देखो फर्क नहीं भी पड़ता कायदे से यार, परफॉर्मेंस मैटर करती है, ये भी एक हम एंगल लाते हैं कि भाई 3 लेफ्ट हैंडर हो या 3 राइट हैंडर हो, क्या ही फर्क पड़ता है पहले भी तो। लेकिन जब आपके रन नहीं आते ना तो यही सारी चीजें फर्क डालती है। जब रन नहीं आते, रन आते हैं तो कोई फर्क नहीं डालेगा, तब तो आप किसी को मारोगे। भाई सारा मसला ये यार होता देखो, है जब पानी लोकेशन पर गर्दन कौन तक, करता है। एक मिनट, पानी जब गर्दन तक आ जाएगा तब आप संभलोगे। मतलब पॉइंट ये है कि जब आप डूबने वाले हो, मैं कह रहा हूं साउथ अफ्रीका मैच हारने के बाद, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है, तब आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं यार, ये साउथ अफ्रीका वाले सुपर 8 के पहले मैच से चेंज कर लेते ना तो शायद ये नौबत ना आती। अरे यार जिम्बाब्वे, जो पीछे बंदा बैठा है उसको, वो भी तो तैर नहीं पा रहा ना संजू। वो कौन सा सबसे बड़ा स्विमर निकल गया भाई, उसके होते रन तो हम ये कहते कि डाल दो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताना, वो भी तो नॉन परफॉर्मर ही है। तो आप मैं जो आपने मेरे से सवाल पूछा था, मैं कह रहा हूं कि आपका जैसे साउथ अफ्रीका आप बाहर गए, आपके पास ये विकल्प है कि तिलक या संजू, तो फिर आप क्या करोगे जिम्बाब्वे वाले में? भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नहीं बट ऐसा संजू को लेके आओगे देखो, ना, ये भी देखो यहाँ पर वही चीज है भाई, संजू सैमसन कोई बॉलर है जो बैटिंग करता है। देखो आपने अगर उसको वर्ल्ड कप में चुना है तो ये नहीं कि भाई, और दूसरी बात है ना कि अगर फिर उसमें ये भी केस आता है हाइपोथेटिकली यार कि अगर हर मैच में संजू सैमसन उन सिचुएशन में खेल रहे होते, क्या पता वो बेहतर करता। देखो हमारा एक होता है कि हमारी प्लेयर के टुवर्ड्स एक वर्डिक्ट रहती है। जैसे हमारा अभिषेक के लिए कोई बात नहीं, अभिषेक पूरा वर्ल्ड कप हम बर्बाद कर लेंगे पर अभिषेक क्यों खिलाओ। सिमिलरली अभी वो थोड़ा सा वो परसेप्शन ज्यादा चल रहा है कि कोई बात नहीं भाई, हो सकता है संजू कल खेलें साउथ अफ्रीका, वो मार दे 25 पर 45 करे बस, बट एक इम्पेटस इंपैक्ट जैसे उस दिन गूगल ने देकर दिया था पाकिस्तान को, तो आप बोलोगे यार कि चलो इस बंदे ने वहां पर वो कैमियो तो खेल दिया। तिलक तो ये है कि आपको वो चॉइस पर, और मैनेजमेंट ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचेगी वो, मतलब हमारे क्योंकि नजरियों की बात होती है और मैनेजमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए और ओपन रखना चाहिए। मैनेजमेंट भी तो इंसान ही है ना, हम जैसे ही है ना, मैनेजमेंट ऑप्शन ओपन रखना चाहिए। इमोशन है, उनको भी तो गेम पता है कि भाई हो सकता है स्काई की थोड़ी सी वो हो तिलक के लिए, क्योंकि तिलक ने नंबर 3 मांगा था, साउथ अफ्रीका में नंबर 3 भी मिला, मुंबई इंडियंस वाला भी वो आता है कनेक्शन। बट इस टाइम पर भाई बिल्कुल एक वैलिड और ओपन आर्गुमेंट है कि क्या तिलक की जगह संजू सैमसन खेले। उसमें संजू नहीं चले पहले या ये नहीं चले, मैं बोलूं तिलक के भी वर्ल्ड कप के गेम्स इतनी गेंदें खेलकर अगर स्ट्राइक रेट हम देखें, मुझे नहीं लगता कि फुल मेंबर में फिर वही बाबर के आसपास की स्ट्राइक रेट होगी जो आपके मतलब फुल मेंबर वाले प्लेयर आज के टाइम में। हाँ, और अगर 1-2-3 उठा लो तो आई डोंट थिंक 1-2-3 किसी के इस तरीके की स्ट्राइक रेट कर रहे होंगे। एक बात समझो ना भाई, एक बात समझो आप कि यार देखो तिलक के अगेंस्ट कोई नहीं है, सिंपल सी बात ये है, देखो हमें इंडिया को देखना है, संजू को जब वर्ल्ड कप जिताना है ना, हम संजू की तरफ है ना तिलक की ना अभिषेक। जो अभी इन्होंने बात बोली मनोज भाई ने कि यार हम किसी प्लेयर के प्रति वर्डिक्ट दे देते हैं, आई थिंक हमारे पैनल से ज्यादा संजू को कोई सपोर्ट नहीं करता होगा जितना मैंने फील किया है। अब रगड़ने को कोई भी रगड़ सकता है, अरे भाई ये वो इस तरीके से, लेकिन बात ये है कि भाई अब संजू को हम देख रहे हैं आंखों के सामने कि वो नहीं कर पा रहा, तो हम तो यार बिल्कुल अंधे नहीं है ना यार कि भाई हम रात को ही दिन कहने लग जाएं, तो यार हमें तो आगे देखो नहीं कर पा रहा और नहीं कर सकते में फर्क है यार। नहीं कर सकता मेरी तो बात किसी को नहीं पता, सही बात है, क्या नहीं कर सकता तो किसी को नहीं पता। तो अब यार यही देखो ये ये चीज, मेरी बात सुनना, एक बात देखो, एक मिनट रुक जाओ। तिलक जो हाल फिलहाल में हमने फंसते हुए देखा है, क्या संजू को कभी आपने वैसे फंसते हुए देखा है? देखा बहुत बार देखा है, वो अबे आउट हो जाता है यार, वो इतना नहीं फंसता भाई। वर्सेस ओमान की इनिंग उठा लो आप। अरे मैं कह रहा हूँ एक आध वन ऑफ रहा होगा, 2 रहा होगा, लेकिन तिलक के साथ हमने ये 6-7 इनिंग देख ली, 8 इनिंग देख ली भाई, 3 तो मैं आपको मुंबई इंडियंस की गिना दूंगा। संजू की भी ऐसी इनिंग है। अरे यार फिर वही बात, देखो एक होता है संजू जल्दी आउट होते हुए भी देखे हैं। संजू आउट होने के ना कई तरीके दिखा चुके हैं आपको 1.5-2 बट आज देखो सिंपल सी बात है, तिलक भी ऐसे क्रिकेट नहीं खेल रहे और तिलक को किस बात पर कंटिन्यू करे कि एशिया कप में 9 खेल दी। तिलक भी एक ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन तो आपके लिए रहा है ना। कौन सा ट्राइड एंड टेस्ट? यार संजू के आपने डिस्मिसल पर यहां पर हंसी उड़ाई है यार, अभी लिटरल वाली उड़ाई है, आउट होगा तो उड़ाओगे ना। तिलक का आपको कौन सा लोग बुरा केवल नेदरलैंड्स वाला लग रहा है? पाकिस्तान वाले मैच को तो जब हमने सवाल उठाए तो सब यार कह रहे थे मैच मैं यहां पर था नहीं भाई, की तैयारियों को एक्सपोज कर गया। अब एक बात बताओ, मैं कहता हूं ठीक है आपका बैकअप विकेट कीपर का चूरन चटाऊंगा कि बैकअप विकेट कीपर है संजू, लेकिन यार तिलक भी अच्छा नहीं है, संजू भी तो पीछे अच्छा नहीं है ना। अब आपकी मजबूरी है, आपने इतने 2 साल से तैयारी की, आप इसी में अब कहोगे कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो,
कहाँ है यशस्वी जायसवाल, क्यों नहीं किया तैयार? नौटंकी आपने शुभमन गिल को चलाई ना। मैं आज कहूंगा कि यार 19-20 में से आप 20 वाला पिक करोगे, 19 वाला पिक करोगे, 20 में से 20 वाला पिक करोगे, 19 वाला 19 है। पर आप एक अरे नहीं यार, फिर यार देखो वो पता नहीं भाई, या तो मैं गलत क्रिकेट देख रहा हूँ, एक मिनट, या तो मैं गलत क्रिकेट देख रहा हूँ या आप गलत क्रिकेट देख रहे हैं। अच्छी क्रिकेट भी देख पता नहीं। और मैं यार देखो, ये तो मत गलत है कि भाई संजू कैसे तिलक से आज अरे यार मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कप्तान की। आज अभिषेक के लिए क्या कहा गया? क्या अब तिलक की सर्विसेज कम रही है? तिलक ने तो बल्कि आपको इकलौता एक प्रेशर का मैच पिछले साल निकाला भाई, मान तो ले, आपको उसको माथे पे गड़वा लूं। आज जब क्या वर्ल्ड कप छोड़ दूं उसके लिए? कप्तान 3-0 वाले अभिषेक को कह रहे हैं कि नहीं यार हमें फर्क, वो तो उधेड़ देगा, तो तिलक का तो फिर भी है ना दिखाने के लिए यार। वही चीज है ना, देखो कंसिस्टेंसी पर खेलता है जी, एक प्लेयर इंपैक्ट पर खेल रहा है अभिषेक जो है, एक प्लेयर कंसिस्टेंसी पर खेल रहा है जी। कंसिस्टेंटली आप इनकंसिस्टेंट और ये लो स्ट्राइक रेट पर नहीं खेल सकते हो, फिर ये भी फर्क है। यही डिस्कशन कल अगर मैच ऊपर नीचे होगा, मैं आप लोगों से फिर पूछ लूंगा कि जी तिलक को ही खिलाना है या संजू को खिलाना, आप लोगों के आंसर्स होंगे तब अलग। तो एक होता है प्रोएक्टिव होना कि भाई ये नहीं कि वेट ही करो कि मौत ही आ जाए तब देखें, बिल्कुल उनकी स्कोर आ जाए, बहुत बढ़िया। संजू सैमसन ने आपसे वो आपने उसका भरोसा अर्न करा है, उसने मेरा भरोसा नहीं करा। मेरा सवाल ये होगा, मैं भी वही मैं कह रहा हूं यार आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में 14 बंदे लेकर जा रहे हैं, 15 इसलिए लेकर जा रहे हैं, बैकअप है ना वो। तो हम ये कह रहे हैं कि बैकअप जब आ ही नहीं सकता है कि उसने भरोसा ही नहीं जीता हुआ है, तो उस मैच में वॉशिंगटन को ओपन कराते आप नमीबिया वाले में, संजू को भी ना कराते। क्यों? आप लोग कह रहे हो कि भरोसा ही नहीं जीता हुआ है उसने। तिलक ने तो जीता है ना। अरे मैं कह रहा हूं कि वॉशिंगटन को खिला देते मैच जिताया, संजू नहीं जीता पाया। तो देखो नहीं जीता आपके संजू ने, मजबूरी है। मैं वही कह रहा हूं। देखो ना तिलक एक फॉर्म की बात होती है। देखो आज तिलक और संजू बराबर आ गए हैं, ये नहीं हो जाता कि तिलक के खराब होने से संजू बढ़िया हो गया। मैं वही कह रहा हूं, बट अब आप मजबूरी, संजू ने कुछ भी अच्छा करा हो तो हम कहते हैं कि यार यस नंबर 3 पर ही है। जब उसकी परफॉर्मेंसेस आई यार, संजू ऐसा कब फंस गया कि दूसरे ओवर में आ रहा है और 15वें ओवर में आउट होके जा रहा है? अब आप फंस गया बताना। आज आपके कप्तान ने डिफेंस में कब फंसा है? आज आपके कप्तान ने, यार मैं बोल तो रहा हूं एक ऑफ हो गया भाई, कह रहा हूं कप्तान ने कोई वो नहीं कर दिया। रोहित शर्मा पर आपने 23 के वर्ल्ड कप में सवाल तब उठाए थे ना जब सूर्या फाइनल तक भी कुछ नहीं कर पाया था कि अब आपके पैसा गलत चला गया। अब कप्तान ने दोनों पर भाई गेम को देखना भी होता है। पाकिस्तान वाली गेम, अब जो भी कह लो यार, हल्की टीम समझो कुछ भी है, वो गेम सेंस नहीं थी भाई। कौन सी तिलक की बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान वाली गेम में। बाद में नहीं, उस टाइम पर तो यार 2 विकेट आते ही आउट हो जाता। जाता। आप मैच जीत गए 60-70 रन से, उस पर छुप जाओ, मट्टी डाल दे। अब मैं ये बोल दूं कि पाकिस्तान हल्की टीम थी, चलो मट्टी डाल दो। साउथ अफ्रीका उस दिन उस सिनेरियो में आप साउथ अफ्रीका रख दो, अभी तो आप वेस्ट इंडीज रख दो, अभी तो आप अज्यूम कर रहे हो, इंग्लैंड रख दो, कल ही आपका तिलक मैच जिता दे, 25 पर 50 कर दे, कह रहे यार बैटिंग फिर तो वही बात है, जिता तो कोई भी देगा। वो हाइपोथेटिकल बात है। देख मैं उस पर देखो संजू को ना, अगर मैं कह रहा हूं कि कल का मैच जैसे ही आप हारे, अभिषेक और तिलक, आप 100% संजू को जिम्बाब्वे वाले मैच। यार संजू कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा, पहली बात सुनो। दूसरी बात ये कि वर्ल्ड कप तिलक है तिलक भी रिश्तेदार नहीं है हमारा, बट मेरे को दिख रही है वो ट्रॉफी, वो जो उठा रहे थे ना बार बार, हाँ जी, वो ट्रॉफी नजर आ रही है। तो मेरे को चाहे जिस बंदे की बलि देनी हो दो। आपको एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम को लग रहा है कि मतलब संजू को, भाई मैं उस चीज का वेट क्यों करूं कि यार हमारे लिए वो वेस्ट इंडीज मस्ट विन बन जाए। मतलब आप कह रहे हो कि संजू इज बेटर देन तिलक एट नंबर 3। यार देखो जो आंखों के सामने आपको दिख रहा है, ये कब भाई नहीं वो कर रहे हैं, ये फूटने वाले हैं। आप ये सुनो, ये डिबेट नहीं होती ना कि कल क्या हो जाए। देखो कल वाली डिबेट तो कोई नहीं कर सकता। शुभमन गिल वर्ल्ड कप वाला मैं बोल दूं कल 100 मार दे, ये डिबेट नहीं होती। आप नहीं वही यार, फिर वही बात है, रियलिस्टिक बता क्या हो जाए यार। मैं पता है रियलिस्टिक, वही मैं भी बता रहा हूं कि आपने दोनों की गेम देखी है। कभी आपको ये मतलब देखो, जो मैंने देखी है, शायद से हो सकता है मेरी गेम रीडिंग भाई बिल्कुल ही जीरो। मैंने जो कंपैरिजन करा, सुनो मैंने जो मैं कंपैरिजन बता रहा हूं कि एक तरफ मेरे पास संजू है, मेरी टीम मैं खिला रहा हूं, एक तरफ मैं तिलक को खिला रहा हूं, एक तरफ मैं संजू को खिला रहा हूं। बट मैंने देखो, नो डाउट तिलक ने भाई जिताया भी है, ऐसे क्रूशल मोमेंट से निकाला भी है। बट मैं देख रहा हूं कि दोनों प्लेयर के ना गेम में बहुत फर्क है। गेम में फर्क ये है कि भाई तिलक के साथ हम वो प्रॉब्लम बार बार देख रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, बट संजू के साथ मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो 5-7-6 ओवर में ऐसा रहता है कि वो खेल खाल के आउट होकर निकल लेता है। आपने अभिषेक को किस बेसिस पर फिर ये कहा कि मैं तो सेमी या फाइनल में अगर मुझे पता वो करके, आप अज्यूम कर रहे हो ना, आप बैकिंग दे रहे हो, तो वो ही बैकिंग तिलक के लिए कप्तान क्यों नहीं दे सकते? बट ये थोड़ी ना है कि अगले में साउथ अफ्रीका में फेल हो जाएगा तो भी आप अगले में अगर अभिषेक 0 पर आउट हो जाए तब मैंने देखो परसों बात हुई थी या कल बात हुई थी, मैंने क्या बोली थी, मैंने ये बोली थी कि इन तीनों मैचों में हो सकता है अभिषेक के बड़े रन ना आए, बट उसके 20-25 शायद से आ जाए, उसके ब्याह पे मैं उसको बैकिंग दे दूंगा, उसके सेमीफाइनल फाइनल में बड़ा नॉक आ रहा है, मैंने ये बोला था। अब ये 2 डक आ जाए तो फिर कौन देगा भाई बैकिंग? हाँ, तो ये चीज है ना, तो इस हिसाब से मैंने बैकिंग दी। इसी वजह
वजह से बस अब मेरे को, अब मैं उस बात पे आ रहा हूं, तिलक और उस पे आ रहा हूं। तो आपको ये पता है कि मेरे पास ये 2 प्लेयर है, तो उसमें आपको पिक करना है वो। हाँ, मेरे को उसमें आपने वो मैं बस एक चीज बोलूंगा, देखो मजबूरी नाम का जो वर्ड होता है ना, वही सबसे बड़ी चीज होती है। एक चीज समझना, सुन लो भाई, आज मैं आपकी बात मान लेता हूं, अगले मैच में तिलक को निकालकर संजू डाल देता हूं 3 नंबर पर, समझना। अब क्या होगा, आपके है तो 15 प्लेयर, अगले 3 मैच में फिर अभिषेक 0 पर गया। अब आप क्या करोगे, अभिषेक को बाहर करके संजू से ओपन कराओगे, तिलक वापस 3 आएगा। तो ये मजबूरी है, अभिषेक की तो बैकिंग बनती है। देखो अभिषेक अगर अगले 3 मैच में फिर फ्लॉप हो जाए, मैं कहूंगा मैं अभिषेक के तो पूरा वर्ल्ड कप जाना चाहता हूं यार। लेकिन तिलक ने वैसा ना हो, पिछले साल एक ही प्रेशर मैच था, उसमें ही आपको तिलक ने जिताया। तिलक का तो पूरा वर्ल्ड कप बन सकता है। मैं कहूं अगर तिलक बड़ा मैच जिताया, नहीं, तिलक ने तो साल का सबसे बड़ा मैच जिताया पिछले साल की 3 आउटिंग हुई है ना यार। आप ये कह रहे हो कि एशिया कप का फाइनल जिता दिया तो तिलक का पूरा वर्ल्ड कप बनता है, आप ये कह रहे हो? अभिषेक का भी ऐसा बनता है, फिर आप अभिषेक का कैसे? भाई मैं छोड़ दूंगा भाई सब कुछ। ये कोई डिबेट नहीं होती। आपने अभिषेक को कहते हैं कि 5 भी 0 दे, ये तो बेवकूफी है यार, कैसी बातें कर रहे हो यार आप? एशिया कप में चिपकालू माथे पे घूमता रहो, एशिया कप का झंडा लेके। बात सुनोगे, फेलियर्स के बाद एक बंदा बैक शुभमन भी फ्लॉप हो रहा था, स्काई भी फ्लॉप हो रहा था। शुभमन को बाहर करा, स्काई का वेट करा, स्काई ने डिलीवर कर दिया। नहीं, वो डिसीजन, यही जो पॉइंट अभी आप डिस्कस कर रहे हो, वो डिसीजन यहां पे आया आपके। यार ये हाइंडसाइड में बात है। कल अगर आप कल तिलक स्कोर कर जाए, मैच जिता जाए, तो कह रहे हैं यार ये तो टीम में है ही इसलिए क्योंकि उसे बैक कर दिया मैंने। यार आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझ रहे हो यार। मैं आपका सारा आपके संजू वाला तर्क है ना, वो मुझे अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप किन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर कह रहे हो कि नंबर 3 पर संजू विल बी आइडियल एंड तिलक विल बी नॉट? यार तिलक की मैंने 2 इनिंग देख ली यार, 3 इनिंग देख ली। आपने पूरा साल फ्लॉप होते नहीं देखा, इन्होंने तिलक की 2 इनिंग देखी यार। तो देखो व्हाट नॉनसेंस यार, भाई देखो व्हाट नॉनसेंस। तिलक उस दिन एशिया कप में सबसे बड़ा हीरो फिर कैसे ही बन गया? उस दिन तो फिर कुछ नहीं था। अब जो अगर मैं एक चीज पर आंक दूं कि साल का सबसे बड़ा मैच, सबसे प्रेशर मैच वो तिलक ने जिताया, संजू ने क्या जिताया? जिता दे। उस दिन क्या था संजू की परफॉर्मेंस? यार देखो यही तो है ना, स्पोर्ट जो है, चाहे 1 साल पहले का पास्ट हो, 4 महीने पहले का पास्ट हो, 8 महीने पहले का पास्ट हो, उस पर नहीं चलता। आप वही देखो कि शुभमन गिल को बाहर करने का डिसीजन तो अच्छा नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। प्रेजेंट अच्छा हो तो मैं मान लूं। मैंने उसकी वो 8 बॉलें नहीं देखी, नामीबिया वाली मैंने नहीं देखी थी, वो मुझे नहीं पता उसने एज से मारे थे। नहीं, उसने क्लीन मारे थे ना, बैटिंग ही करी है ना उस दिन उसने, क्लीन मारे थे। ऐसा भी नहीं है कि संजू सैमसन कोई टेल एंडर है जो हमें ये लग रहा है कि भैया उसके कर ही नहीं सकता, वो करी मार ही नहीं सकता। मुझे ये वर्डिक्ट, मैंने उसकी बैटिंग नहीं देखी। पता है इस चैट से इस बहस से ये नमीबिया पे भी फ्लॉप हुआ। संजू सॉरी आपका सूर्य कुमार यादव नमीबिया वाले में स्ट्रगल कर रहे थे, आपके पाकिस्तान वाले में फंसे। स्काई ने यूएस वाला मैच तो दे दिया कम से कम। यही मैं आपसे कह रहा हूं, तिलक ने क्यों नहीं दिया? अब आप यूएसए वाले मैच को कह रहे हो, फिर एशिया कप का फाइनल आज इनके हाथ पर भाई संजू के बेस्ट हो गए, तो ओपन क्यों नहीं कराया? ओपन से क्यों हटा? क्योंकि वो वहां पर इतने बढ़िया थे। मैं वही कह रहा हूं, ईशान को हटा आज भी अगर आप बोलो कि अभिषेक की जगह क्या संजू, मैं तो मना कर दूंगा सीधे। मैंने तो ये बोला कि मैं पूरा टूर्नामेंट में क्या एग्जांपल दे रहा हूं। ईशान ने 3 नंबर खेला था ना भाई पिछली सीरीज में, जिसमें ये तिलक नहीं खेल रहे थे। आपके संजू इतने ही अच्छे थे, संजू अभिषेक ओपन कराकर ईशान 3 ही रख लेते। जब आपको संजू इतने पसंद थे, आपने संजू को इसलिए हटाया क्योंकि संजू कर नहीं रहे थे। आज तिलक की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, संजू अच्छे लग रहे हैं। संजू अच्छे हैं नहीं, बस तिलक खराब कर रहे हैं इसलिए संजू अच्छे लग रहे हैं। देखो ये डिस्कशन, ये देखो जब शुभमन गिल खेल रहे थे तो सबको संजू चाहिए थे। संजू की उस दिन भी एक जो नॉक थी उसमें क्या था वैसे 30-40 रन जो करे थे लास्ट T20 में जो उन्होंने खेला, तो तब सबने बोला कि ये तो इंपैक्ट। भाई देखो आपको ये देखना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है, कहां कहां पर आप फंस रहे हो। मैं तो कह रहा हूं कि चलो शुक्र मनाओ, अभी साउथ अफ्रीका के पास कोई ऑफ स्पिनर वैसा नहीं है। अगर साउथ अफ्रीका के पास एक भी ऑफ स्पिनर होता और एक उनके पास चॉइस होती कि वो ला भी सकते हैं, तो आप बात करने लग जाते हैं यार कि मैचअप के चलते कहीं ये अच्छा ऑफ स्पिनर सपोज होता कि इसको ना ले आए, इसको ऐसे ना यूज कर ले, यूटिलाइज कर ले, तो क्या आपको ग्राइटी की जरूरत है वहां पर? ये सब डिस्कशंस रियल हो जाती है। और बात एक ही, देखो तिलक के लिए, मैं तिलक के साथ मेरा पॉइंट बस एक है कि तिलक कंसिस्टेंसी वाला प्लेयर है। तिलक से कोई धूमधाम तो एक्सपेक्ट करता नहीं है। तिलक से जब आप सिचुएशंस वैसी आई जहां पर आपको एंकर कह लो कि एंकर ही करना है आज के जमाने में भी, उस एंकर करते हुए भी वो उतना कंफर्टेबल नहीं नजर आया। ये बात है, ये पॉइंट है। और फिर जब देखो बात है कि परफॉर्मेंस आ गई तो उसमें तो कोई किसी पर सवाल नहीं है। परफॉर्मेंस शिवम दुबे ने नई बॉल डाली, उस दिन अर्शदीप नहीं खेले एशिया कप फाइनल में, कोई डिस्कस तक नहीं करता है। पाकिस्तान मैच में अगेन अर्शदीप नहीं खेले, बिना अर्शदीप के मैच जीत गए, वन साइडेड बहुत तगड़ा। बट ये फैसलों पर बात तभी होती है। और एक प्लेयर को बिल्कुल ऐसा समझ लेना कि यार मतलब कि मैं एक्स्ट्रा एक बॉलर के साथ चले जाऊंगा, बट संजू सैमसन आज के पता है क्या होता है? देखो जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, देखो बातें वही होती है कि देखो संजू के फेलियर सबको दिख रहा है, यहाँ पे कोई चश्मा लगा के वो वैसे नहीं बैठा हुआ कि दिख ही नहीं, और वो खेलते अगर वो अच्छा होते। और दूसरा ये है कि भाई देखो अगर वो परफॉर्मेंस नहीं आई तो उसी लिए वो बेंच भी सेक रहा है, सबको पानी पिला रहा है।
तो पॉइंट ये है कि हमारी डिस्कशन से पता है क्या लग रहा है कि संजू इस वर्ल्ड कप में कुछ कर ही नहीं सकता, जो मुझे समझ में आ रहा है। हमारे डिस्कशन से लेकर यही है ना, आपने तिलक पर ऑलरेडी अपनी होप खो दी है। क्या पानी आप ये वाली बात नहीं ना। मैं कह रहा हूं कि ये वाला रिजल्ट, इसमें अगर परफॉर्मेंस ना है, आपका रिजल्ट, मेरी बात सुनो, जो अप्रोच है ना, मेरी बात सुनो, यहाँ पे गेम देखो, जो इंडियन टीम की अप्रोच देखो, अभिषेक नहीं चल रहा, ईशान आपका मार रहा है, ठीक है, नीचे फिर आपका स्काई फंस जा रहा है, तिलक फंस जा रहा है, नीचे दुबे जी और हार्दिक पांड्या जी संभाल रहे हैं, ठीक है। अब ये अप्रोच आपको वर्ल्ड कप जिताएगी? मेरी बात सुनना। ऐसे में हार्दिक भी फंसे थे पिछले इनिंग में, नहीं लग रहे थे, शिवम दुबे मार रहे थे, हार्दिक से नहीं लग रहे थे। तो देखो बात ऐसी है, मैं सीधा अपना वर्डिक्ट दूं कि भाई मैं संजू जो पूरे साल नहीं आए, मैं तिलक, मेरा पॉइंट ये है, भरोसा ही करना है तो मैं तिलक पर कर लूं भाई। 2 ही मैच और भरोसा करना है, जब कुछ हादसा ही हो जाएगा 2 मैच में तो निकल जाएगी चीजें, तो निकल जाएगी। वर्ल्ड कप इससे पहले हारे नहीं हो आप, नहीं हारे, पर इसका मतलब ये थोड़ी पूरी टीम ही बदल दोगे। और यार अच्छा क्यों नहीं लाए फिर शुभमन के बाद संजू लाए, और दूसरा अच्छा अभिषेक और तिलक दोनों ही फ्लॉप होते हैं और इंडिया हारते हैं, तब भी आप यही कहोगे कि नहीं यार अब दोनों की जगह, फिर तो आप एक की जगह संजू ले, एक की जगह वॉशिंगटन को ले। ये नहीं होगा ना यार, नहीं बोलोगे ना भाई, आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। अभिषेक का एक खेलने का तरीका है, तिलक का एक खेलने का तरीका है, वो है अभिषेक हाई रिस्क गेम खेल रहा है, क्या तिलक हाई रिस्क गेम खेल रहा है? क्या तिलक को यार मतलब ये कोई नियम नहीं है कि हाई रिस्क गेम ही खेलने, क्या दिखा मुझे? नहीं तिलक के लिए मैं कह रहा हूं, तो अभिषेक खेले भाई, हाई रिस्क गेम ही खेले वो। नहीं पाकिस्तान के सामने सेफ्टी गेम तो खेला ना तिलक यार, कौन सी सेफ्टी थी यार? उसी पे आकर 2 हो जाते, 5 पर 2 हो जाते, यार तो कोई अगला आता, कहते कि यार 5 पर 2 पहले भी हुआ था, अभी 5 पर 3 हो जाते, आप न्यूजीलैंड बन जाते। मैं कह रहा हूं हो सकता है मैं कह दूं कि भाई कोई अगला आता हो, अगली आकर 9 खेल देता, तिलक ने जितनी बॉलें खेली उस पर 10 रन फालतू कर देता, तो हो सकता है। तो वही बात ना, देखो पकड़ा ऊपर वाले को जाता है ना, पकड़ा ऊपर वाले को जाता है, तू क्यों आउट हुआ भाई? ईशान ने रन बना दिए थे वहां पर, उस दिन 20 ईशान का अगर टेम्पो भी डाउन होता ना, उस दिन 20 पर 3 हो गए थे एशिया कप फाइनल में, जो भी आउट हुआ होगा ओपनर मेरे को एग्जैक्टली शुभमन या जो भी आउट होगा भाई, उस दिन शुभमन 20 पर 3 नहीं होने देता, 50 पर 3 होने देता। मैच के कॉन्टेक्स्ट में 50 पर 3 20 पर 3 में बहुत फर्क आ जाता है, इतना प्रेशर नहीं आता। वो जो उस दिन तिलक वाली बात थी, जय भैया और दीपक भैया ने जब रखी थी, मैंने इसी बात पे एग्री करा था कि भैया आप जो कह रहे हो ना कि यार एटलीस्ट वो कोलैप्स होने से बचाना, बाद में नॉक चाहे आपकी 25 में 25 बुरी लग रही है। मैं तब मानूं जब तिलक खेल रहे हो कि मैं बचाने के लिए खेल रहा हूं, तिलक शॉटें तो पूरी खेल रहे थे, फंसते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है कि वो बचाने के लिए खेल रहे थे? इस टूर्नामेंट में आपने अभी तक चेस करा ही नहीं है और आपकी सबसे बड़ी गेम ही आ गई। कल आपने अफ्रीका के वर्सेस चेस करना होगा, कल भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, अगर आप अंडर प्रेशर। बट द थिंग इज संजू के पास भी बहुत मौके थे कि हमारा भरोसा जीत ले। ऑस्ट्रेलिया में वो लप्पो की तरह एलबीडब्ल्यू खा जाना, एशिया कप में 2 अपॉर्चुनिटीज मिली थी, फाइनल भी आपका दुबे ने निकाला था, पे थोड़ा मेरा संजू ने खड़ी कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ गलत हुआ, ऑस्ट्रेलिया में आपने एक इनिंग में उनको दिया और गलत नहीं, लपेट दो भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए, लपेट दो ऑस्ट्रेलिया देखो साउथ अफ्रीका के लिए। यार ऐसा पॉइंट नहीं होता कि जो हम कह रहे हैं तो वो पूरा ही गलत होगा, जहां पे लगेगा वो। ऑस्ट्रेलिया में उस बंदे के साथ गलत हुआ, पर जब वो बाद में यहां आया ना तो मजा नहीं आया उसके गेम में भाई। ये मेरा यार जिन जो पार्टनर विकेट है उन पर भी आप ऐसे जो स्पिनर वाला डिसमिसल ना आगे जा रहे ना पीछे डंडे पे। एशिया कप में दोनों खराब ही नहीं, ओमान के सामने स्लो और बाद में फाइनल में एक कैच छूटने के बाद उसने नहीं खड़ी कर दी। मैं कह रहा हूं मैच तिलक फिनिश करके आया, नॉट आउट आया, संजू भी नॉट आउट आता ना यार भाई। अगर वो आप एशिया कप का फाइनल ना जीतते तो आप इसे ऑर्डिनरी टीम ही बता रहे होते, आप पाकिस्तान से फाइनल हार रहे होते, आप कोई फेवरेट नहीं होते इस वर्ल्ड कप के लिए। गंभीर पे जिस तरीके से लोग चढ़ते, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, एशिया कप भूल जाओ वो नहीं था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल था, और उसके बाद आप अफ्रीका से भी हार गए टेस्ट सीरीज, आपका तो पत्ता खत्म हो गया होता।